वर्तमान में पोजीशन ये है कि आईटी एक्ट के तहत सरकार को अधिकार दिया गया सेक्शन 69A के तहत वो ये कहता है कि सरकार जो इंटरमीडिएट यानी कि फेसबुक है या जो है यूट्यूब चैनल्स हैं या और इस तरह के सोशल मीडिया हैं, ट्विटर है, तो उनको वो नोटिस भेज सकती है, उनको डायरेक्शन पास कर सकती है कि आप इस अकाउंट को ब्लॉक कर दें। क्यों ब्लॉक कर दें? कि उनकी नज़र में, सरकार की नज़र में ये ऐसे अकाउंट हैं, ऐसे जो पोस्ट डाल रहे हैं जिसकी वजह से देश की संप्रभुता को खतरा हो सकता है, देश की एकता अखंडता को खतरा हो सकता है या पब्लिक ऑर्डर बिगड़ सकता है, दंगे भड़क सकते हैं। ये जो ब्लॉक किए जा रहे हैं ये फेसबुक और यूट्यूब ब्लॉक तो कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, वो सरकार के दबाव में कर रहे हैं। मतलब फेसबुक अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, वो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहता है, वो तो चाहता है कि ऐसे कंटेंट इंडिया में सब में देखे जाएं और पूरे वर्ल्ड में देखे जाएं, लेकिन सरकार जो है उनको ऑर्डर पास करती है कि आप इसको ब्लॉक कर दो, तो कंपल्सन मजबूरी में ब्लॉक कर रहा है। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा ब्लॉक ना करे तो क्या होगा, अगर वो सरकार की बात ना माने फेसबुक या ट्विटर या यूट्यूब तो क्या होगा, तो उसमें हमारे जो कानून बना हुआ 69 जो है ये, उसमें ही सबसेक्शन 3 है, वो कहता है कि अगर सरकार की बात नहीं मानेगी तो अपराध 7 साल तक का 7 साल का पनिशमेंट है उसमें। मतलब सरकार की बात अगर फेसबुक ट्विटर नहीं मानता है तो उनको 7 साल की सजा, 7 साल की सजा होगी। ये भारत का कानून, ये भारत का कानून कहता है। आप देखो ना कितना गड़बड़ कानून है कि कितनी बड़ी सजा है। सजा ये नहीं कि 100 रुपये 500 रुपये 1 साल 2 साल नहीं, 7 साल। 7 साल बहुत बड़ी सजा होती है। इस बात के लिए कितना खतरनाक कानून बना रखा है, ये काला कानून है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, काला कानून को रद्द करने की आवश्यकता है। देखिए ऐसा है कि मोदी गवर्नमेंट जो ना, ये एक तरीके से मैं कह सकता हूँ इमरजेंसी इन्होंने अघोषित लगा रखी है। ये ऐसे कानून बनाती है जो कानून का विरोध सभी लोग करते हैं। अगर किसानों के लिए बनाएंगे तो किसान विरोध करेंगे, अगर यूजीसी बनाएंगे तो यूजीसी के दोनों पक्ष विरोध करेंगे। ट्रांसजेंडर का भी देखा हुआ आपने, ट्रांसजेंडर बेचारे सड़कों पर है, मिलिट्री वाले पहले सड़कों पर थे कि हमें भी वो चाहिए, पेंशन चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बनाने की आदी है। ये जो आप जो जिस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं कि भाई राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन फंडामेंटल राइट है, प्रेस की आज़ादी भी है, जो 19(1) के तहत संविधान के तहत ये व्यवस्था है कि प्रेस की आज़ादी पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, प्रेस को रोक नहीं सकते। हमें भी बोलने का अधिकार है। आप हमारी आवाज़ को, जनता की आवाज़ को दुनिया तक पहुँचाते हैं। ये राइट टू स्पीच एक्सप्रेशन संविधान के फंडामेंटल राइट है, लेकिन ये सरकार किसी भी संविधान के प्रोविजन को मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए उल्टी चीज़ें नियम बना करके, अमेंडमेंट करके, बहुत सी चीज़ें करके सरकार जनता के अधिकार को रोकना चाहती है। ये जो सरकार जो है कभी भी अपने खिलाफ आवाज़ उठाने से सभी लोगों को वंचित करना चाहती है। कोई भी ऐसा कानून बनाती है, ऐसे कानून बनाती है जिसकी वजह से कोई अपनी आवाज़ उठा नहीं सके। गरीब लोगों के लिए भी, अब जैसे आपने मोहन जी की बात करी, वो दलित इन्फ्लुएंसर हैं, वो बेचारा हमने देखा है कि वो गरीब सी स्थिति में रहते हैं और वो अपनी बात रखते हैं। नितिन गडकरी जो है, जो मिनिस्टर हैं, इतने अमीर आदमी है, बिजनेसमैन है, 50 करोड़ रुपये का दावा उनके ऊपर कर रहे हैं। इस बात के लिए उनके खिलाफ पोस्ट कर दी। तो ये सोचने की बात ये है कि सरकार किस तरीके से दमन करना चाहती है गरीब का, दलितों का भी। लेकिन सर ये कहा जा रहा है ना सरकार की तरफ से कि जो हम यूट्यूब या फेसबुक या ट्विटर के जो अकाउंट बंद कर रहे हैं उनसे संप्रभुता को खतरा है, सुरक्षा को खतरा है, माहौल बिगाड़े जा रहे हैं, गलत कंटेंट इन पे परोसा जा रहा है। सर देखिए कोई खतरा नहीं है, ये सब इनका झूठ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर जगह झूठ बोलने में आदी है। आप मुझे ये बताइए कि अमेरिका में भी तो कानून संविधान लागू है, अमेरिका में सेम तरह का लॉ है, वहाँ पर ऐसा क्यों नहीं होता? वहाँ पर ट्रंप के खिलाफ आपने देखा होगा करोड़ लोग के आसपास अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने रैली करी है कि ट्रंप अपने जो युद्ध कर गलत कर रहे हैं, और ट्रंप को कैसे कैसे दिखाया जा रहा है। वहाँ तो ब्लॉक नहीं हो रहा, इंडिया में ऐसा क्यों हो रहा है? अगर मोदी जी की छवि को अगर किसी तरह से चोट पहुँच रही है तो वो पब्लिक फिगर है, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, तो उनके खिलाफ कोई बात कुछ कह सकता है। गलत कर रहे तो गलत भी ना कहें। मतलब मैं तो देख रहा हूँ कि उनके कार्टून बनाने के लिए भी लोगों के अकाउंटों को ब्लॉक किया जा रहा है, चाहे एक्स पे अकाउंट हो, चाहे ट्विटर पर हो, चाहे फेसबुक, किसी पर भी हो। तो ये जो है एक तरीके से तानाशाही वाला रवैया है इन सरकार का, और ये रवैया सरकार ऐसी चलती रही आगे तो जनता का अधिकार साबित हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, देखो ऐसा है, आईटी एक्ट जो है वो 2000 में बना था, लेकिन उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट भी समय समय होते रहे। वर्तमान में पोजीशन ये है कि आईटी एक्ट के तहत सरकार को अधिकार दिया गया सेक्शन 69A के तहत, वो ये कहता है कि सरकार जो इंटरमीडिएट यानी कि फेसबुक है या जो है यूट्यूब चैनल्स हैं या और इस तरह के सोशल मीडिया हैं, ट्विटर है, तो उनको वो नोटिस भेज सकती है, उनको डायरेक्शन पास कर सकती है कि आप इस अकाउंट को ब्लॉक कर दें। क्यों ब्लॉक कर दें? उनकी नज़र में, सरकार की नज़र में ये ऐसे अकाउंट हैं, ऐसे जो पोस्ट डाल रहे हैं जिसकी वजह से देश की संप्रभुता को खतरा हो सकता है, देश की एकता अखंडता को खतरा हो सकता है या पब्लिक ऑर्डर बिगड़ सकता है, दंगे भड़क सकते हैं। नोटिस किसको? फेसबुक को, यूट्यूब को, ट्विटर को, उनको भेजा जाएगा। उनको सरकार, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, वो उनको भेजता है। जैसे ट्विटर को भेजेगा, एक्स जो हो चुका है, यूट्यूब को भेजेगा, इस तरीके से फेसबुक को भेजेगा। वो कहेगा भाई
ये हमारी नज़र में ये जो पोस्ट हैं ये इन्होंने गड़बड़ कर रखी हैं और हमारे हिसाब से नियम के अगेंस्ट है, इसीलिए इनको ब्लॉक कर दिया। तो वो ट्विटर क्या करता है, फेसबुक या यूट्यूब वो अकाउंट को ब्लॉक कर देता है। मनमानी कर सकती है, मनमानी ही कर रही है, कर नहीं सकती है, मनमानी ही कर रही है। ये बिल्कुल तानाशाही वाला काम कर रही है सरकार, जनता की आवाज़ को दबाना चाहती है। तो इसीलिए ये जो कानून, मैं आपको एक बात बता दूं, ये कानून इतना गड़बड़ कानून है, इतना असंवैधानिक कानून मैं कह सकता हूं। कोर्ट में केस भी चल रहे हैं इस संबंध में कि इस कानून ने इतनी शक्तियाँ सरकार को दे दी हैं जिसकी सरकार किसी की आवाज़ को गला घोंट सकती है, जो घोंट भी रही है। अभी देखो, जैसे आपने बताया कि ये जो नीरज दत्ता का फेसबुक पेज को उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। अभी पता चला कि जनता लाइव का भी शायद फेसबुक पेज बहुत लंबे समय से बंद है। 4 PM का यूट्यूब चैनल बंद कर दिया गया था, शायद अब ओपन हो गया, मुझे जानकारी नहीं है। इसी तरीके से चंद समय पहले 12 अकाउंट भी इन्होंने ब्लॉक करने की घोषणा करी थी, तो उसके लिए हाईकोर्ट में केस भी चल रहा है। ये जो नोटिस भेजती है भारत सरकार फेसबुक को या ट्विटर को या यूट्यूब को, अगर वो इसको बंद करने से मना कर दे तो फिर क्या होगा सर? हाँ, देखिए ऐसा, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि पहले तो मैं आपको ये बता दूँ आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को कि ये जो ब्लॉक किए जा रहे हैं, ये फेसबुक और यूट्यूब ब्लॉक तो कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, वो सरकार के दबाव में कर रहे हैं। मतलब फेसबुक अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, वो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहता है। वो तो चाहता है कि ऐसे कंटेंट इंडिया में सब में देखे जाएं और पूरे वर्ल्ड में देखे जाएं, लेकिन सरकार जो है उनको ऑर्डर पास करती है कि आप इसको ब्लॉक कर दो, तो कंपल्सन मजबूरी में ब्लॉक कर रहा है। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, ब्लॉक ना करे तो क्या होगा? अगर वो सरकार की बात ना माने, फेसबुक या ट्विटर या यूट्यूब, तो क्या होगा? तो उसमें हमारे जो कानून बना हुआ 69 जो है ये, उसमें ही सबसेक्शन 3 है, वो कहता है कि अगर सरकार की बात नहीं मानेगी तो अपराध 7 साल तक का 7 साल का पनिशमेंट है उसमें। मतलब सरकार की बात अगर फेसबुक ट्विटर नहीं मानता है तो उनको 7 साल की सजा, 7 साल की सजा होगी। ये भारत का कानून, ये भारत का कानून कहता है। आप देखो ना कितना गड़बड़ कानून है कि कितनी बड़ी सजा है। सजा ये नहीं कि 100 रुपये 500 रुपये 1 साल 2 साल नहीं, 7 साल। 7 साल बहुत बड़ी सजा होती है। इस बात के लिए कितना खतरनाक कानून बना रखा है। ये काला कानून है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, काला कानून, इस कानून को रद्द करने की आवश्यकता है। जब प्रतीक वाला मामला कोर्ट में चल रहा, प्रतीक शर्मा वाला, कि नमो यादव सहित और अकाउंटों को ब्लॉक कर दिया गया, तो उसमें हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट में केस चल रहा है। तो अभी 31 तारीख ने कल का ही जो एक ऑर्डर आया हुआ है, उसमें जो भारत सरकार ने अपना जवाब फाइल किया है और भारत सरकार के पास एक्स ने जो है ट्विटर अकाउंट ने अपना ऑब्जेक्शन फाइल किया हुआ है। उस ऑब्जेक्शन का जिक्र भी उस एफिडेविट में, भारत सरकार के एफिडेविट में है। ऑब्जेक्शन एक्स ने, ट्विटर ने ये किया है कि आपने जो ऑर्डर किया है ब्लॉक करने का, हमने ब्लॉक कर दिया है, लेकिन आपका ऑर्डर इलीगल है, आपके कानून के खिलाफ है, हम इसका विरोध करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, भारत सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने ऑर्डर को रिकंसीडर करें। ये बात जो है ट्विटर अकाउंट ने, भारत की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, उसको राइटिंग में लिख करके इसका कहा है और विरोध किया है। तो देखो, एक्स अकाउंट हमारे पक्ष में, आपके पक्ष में, सोशल मीडिया के पक्ष में, आम लोगों के पक्ष में, कि वो नहीं चाहता एक्स हो चाहे फेसबुक हो या ट्विटर हो कि ब्लॉक किया जाए, लेकिन भारत सरकार मनमानी कर रही है उस कानून की आड़ में। जो विपक्ष तो देखना नहीं चाहती भारत, बिल्कुल देखना नहीं चाहती। वो तो पार्लियामेंट में भी कहाँ देख रही है, तो पार्लियामेंट में देख रही है ना, विधानसभा में देख रही है। विपक्ष की आवाज़ तो सुनी नहीं जा रही है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि सर, अगर कोई कंटेंट सरकार के अनुरूप नहीं होगा, उसकी मर्जी के खिलाफ होगा, तो वो तो सबको ऐसे कर देंगे। यहाँ तो तमाम लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। हाँ, तमाम लोगों की आजीविका से चलती है। देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें 2 बातें हैं। तो विपक्ष की आवाज़ सुनी जा रही है और जो जनता विपक्ष की आवाज़ को आगे बढ़ाना चाहती है, विपक्ष जैसी सोच रखती है, यानी भारतीय जनता पार्टी सरकार के विचार के अगेंस्ट है, किसी नियम कानून के अगेंस्ट है, विचारधारा अगेंस्ट है, तो उनकी आवाज़ भी बंद की जा रही है। विपक्ष के पॉलिटिकल पार्टियों की आवाज़ बंद की जा रही है। आम लोग जो है ट्विटर पर, फेसबुक, किसी पर भी हो, वो अपनी बात रख रहे हैं, तो उनकी आवाज़ भी गला घोटने की कोशिश, गला घोटा जा रहा है, कोशिश घोटा जा रहा है। तो ये जो इतनी बुरी स्थिति देश में चल रही है, मैं आपको बता दूं कि ऐसी स्थिति मेरे ख्याल से ये हमें आगे चल के लगता है कि हमारे आर्टिकल 19, हम तो बार बार कहते आ रहे हैं कि संविधान तो खत्म हो चुका है, तो ये भी संविधान खत्म होने का एक प्रमाण है कि आर्टिकल 19 के तहत जो फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं उसको कैसे रोका गया। अब एक बता दूं, जैसे आपने पूछा कि ये तो हमारी आजीविका का सवाल भी है, बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ट्विटर, फेसबुक या यूट्यूब चैनल या बहुत से अकाउंट ऐसे जो कि वो अपना इससे इनकम भी जनरेट करते हैं, उससे पैसा मिलता है, उनकी आजीविका चलती है। मैं आपको बता दूं, आजीविका का अधिकार हमारे संविधान के आर्टिकल 19 बंद जी के तहत आता है। बंद जी ये कहता है कि किसी व्यक्ति को अपना प्रोफेशन, व्यापार, बिजनेस करने का अधिकार और फंडामेंटल राइट है। राइट टू स्पीच एक्सप्रेशन भी है और बिजनेस करने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार, ट्रेड करने का अधिकार भी फंडामेंटल राइट है। तो जो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं
और जो एक्स या और कुछ चला रहे हैं जिनसे उनको इनकम जनरेट होती है, तो उनके तो उनके लिए दो लॉस हो रहे हैं, दो घाटे हो रहे हैं, दो अधिकारों का हनन हो रहा है। एक तो अधिकार राइट टू स्पीच एक्सप्रेशन का, दूसरा जीविका चलाने का अधिकार का। और जीविका चलाने का अधिकार फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 में नहीं है, आर्टिकल 21 में भी है। तो इतने बड़े फंडामेंटल राइट बाबा साहब ने आम लोगों को, प्रेस को दे रखे थे 1950 से ही संविधान के द्वारा। लेकिन ये जो सरकार है, ये सरकार उन संविधान को ना मानना चाहती है, ना उन अधिकारों को मानना चाहती है, इसीलिए ऐसा गला घोट रही है। और खासकर जो देखने को मिल रहा, जो बहुजन लोग हैं, खासकर जो अम्बेडकरवादी, उन पे ज्यादा शिकंजा कसा जा रहा है। वो इसीलिए कसा जा रहा है क्योंकि वो बीजेपी का घोर विरोध करते हैं। वो बीजेपी की जो पॉलिसीज हैं, जो लॉ आलोचना करते हैं, खुल के आलोचना करते हैं और बहुत बड़े पैमाने पर करते हैं। तो उनको ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। और मैं फिर कह दूं आपको कि उनको तो किया जा रहा है, लेकिन जो जनरल के लोग हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है। अब जो मैं बहुजन के नमो यादव, ये डॉक्टर, ये बहुजन की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन मैं जनरल लोग हैं उनके भी अकाउंटों को ब्लॉक करने की कोशिश चल रही है और किया भी जा रहा है। तो ये सरकार जो है अपने खिलाफ किसी भी आवाज़ को ये जिंदा रहना नहीं चाहती, उसको मारने की कोशिश की जा रही है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। इतना खतरनाक कानून ऑलरेडी बना हुआ है पहले से, सरकार इसमें और क्या संशोधन करना चाहिए? हाँ, ये और इम्पोर्टेंट बात है। सरकार ने अभी कल ही, 1-2 दिन पहले ही, उन्होंने इस रूल को और अमेंडमेंट करने के लिए उन्होंने प्रस्ताव किया है और प्रपोजल डाला हुआ है। तो ड्राफ्ट उन्होंने अपलोड किया हुआ, वो ये कहता है कि जो सरकार की जो शक्तियाँ अभी तक हैं, उस शक्तियों को बढ़ाना चाहते हैं। अभी शक्ति इतनी ज़्यादा है कि किसी के अकाउंट को बंद कर देते हैं। उनको एक बात और इम्पोर्टेंट है, उनको जो है वो सुनने का अधिकार भी देते हैं, उनको बताते भी नहीं है। जैसे सुगंध जी, आपका चैनल है, अगर आपके चैनल को ये बंद करना चाहते हैं तो आपसे बिना पूछे सरकार भेज देगी, बगैर पक्ष सुने आपका पक्ष सुनेगी नहीं, आपसे पूछेगी भी नहीं, और वो सरकार भेज देगी, वहाँ पर भेज देगी यूट्यूब चैनल को, किसी को, वो अपना ब्लॉक कर देगा। और तो आपका पक्ष ना सुनने करके जो अधिकार दिया गया है सरकार को, ये बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है। लेकिन मैं क्या कह सकता हूँ, कोर्ट आजकल जो है अपना सरकार का पक्ष लेती हैं, कोर्ट अपनी आंखें बंद की हुई, इसलिए चीज़ चल रही हैं। तो जो नया लॉ लेके आ रहे हैं, उसमें जो नॉन पब्लिशर्स होते हैं, अभी तक क्या पोजीशन, नॉन पब्लिशर्स को इस दायरे में नहीं लाया गया था। अब नॉन पब्लिशर्स हैं, वो भी अगर जो न्यूज़ या करंट अफेयर्स की चीज़ें डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो उनको भी इस दायरे में ला करके उनका भी गला घोटने की कोशिश इस नए जो प्रपोजल के द्वारा की जा रही है, नए अमेंडमेंट द्वारा की जाएगी, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो सर, आप तो खुद जज रहे हैं, तो क्या जो बहुजन यूट्यूबर या सोशल मीडिया को तंग किया जा रहा है, उनका ब्लॉक किया जा रहा है, तो क्या कोई कानून में ऐसा प्रावधान है, वो कोर्ट जाए या कैसे इनसे कैसे बचा जाए? नहीं, देखो ऐसा है, कानून प्रावधान है। जैसे कि ये जो 14 अकाउंट ब्लॉक किए गए, उसमें दिल्ली हाईकोर्ट में कल केस चल रहा था, तो पहले भी केस चलते रहे। अगर किसी के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है, कोई अकाउंट हो, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, या कोई भी अकाउंट हो, तो वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं और हाई कोर्ट देख करके, क्योंकि फंडामेंटल राइट है। मैं बता दूं कि आपका यूट्यूब चैनल चलाने का राइट फंडामेंटल राइट है, आपका व्यापार करने का अधिकार यूट्यूब चैनल के माध्यम से फंडामेंटल राइट है, इसलिए रिट इसमें फाइल हो सकती है। और ऐसे कई सारे लोगों के चैनल बंद किए हैं, वो हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और वहाँ से उन्हें रिलीफ मिलता भी है, उनके चैनल ओपन भी होते हैं। ऐसा कई बार देखने को मिलता है। सरकार का कहना है कि आपके जो कंटेंट होता है, आपकी जो खबरें होती हैं, उससे माहौल खराब होता है। देखिए ऐसा है, संप्रभुता को खतरा है। मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई आदमी मोदी जी की बुराई करना चाहता है, तो इसमें देश को खतरा कैसे है? क्या आम लोगों को अधिकार नहीं है कि अपने प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की या किसी मिनिस्ट्री की बुराई कर सके? सरकार जो है उल्टे सीधे कानून लेकर के आके हमारा गला घोटना चाहे, तब उनका विरोध ना करेंगे? और बुराई कर रहे हैं तो उसमें गलत कहाँ है? सरकार देखो, पहले क्या था गजेंद्र जी, पहले सुप्रीम कोर्ट में बहुत से जजमेंट थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी कमर बंद तोड़ ली है, वो तो कुछ नहीं करना चाहती। सुप्रीम कोर्ट तो कुछ करना नहीं चाहती। लेकिन पहले क्या होता था कि सुप्रीम कोर्ट का भी ये होता था कि जो पब्लिक फिगर है, मुख्यमंत्री है या मंत्री है, MLA, प्राइम मिनिस्टर है, उनको आलोचना सुनने का वो होना चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। वो उस पर एक्शन नहीं लेते थे कभी कि अगर आपने प्राइम मिनिस्टर की बुराई की, पहले आप देखा होगा कि खूब जो है पुतले जलाए जाते थे, जूते मारे जाते थे, बहुत सी बातें उनके पुतलों पर, फोटो पर, कभी कोई कार्रवाई नहीं होती थी और करते भी नहीं थे। लेकिन अब क्या आएगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो सरकार का पक्ष शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट भी इन चीज़ों को कार्रवाई जो सरकार करती है तो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। नहीं तो तानाशाही होगी ना सर, 100 में होगा तो ठीक है। तो मैं तभी तरफ से कह रहा हूँ, ये विपक्ष को पूरी तरीके से खत्म करने की रणनीति है। विपक्षी मतलब क्या? विपक्षी पार्टी नहीं, विपक्षी पार्टी तो खत्म हो ही नहीं है। इसके अलावा जो विपक्षी आवाज़ है, जो आवाज़ है सरकार के खिलाफ है, उसका पूरी तरह गला घोट कर दमन करने की साजिश चल रही है। मैं आपसे कह सकता हूँ कि इमरजेंसी लगाए बिना इन्होंने इमरजेंसी जो 2014 से चलती आ रही है, वो धीरे आगे बढ़ती चली आ रही है। मुझे लग रहा है कि संविधान को पूरा ये खत्म करने की एक कोशिश में ये भी है। मैं आप एक बात बता दूँ कि जब ये अकाउंट ब्लॉक करते हैं ना, तो 2 तरह के अकाउंट ब्लॉक करने का सिस्टम है। एक तो जो है पूरे अकाउंट को ब्लॉक करना, या पोस्ट को ब्लॉक करना। तो
तो ट्विटर है या फेसबुक है, वो सरकार से ये कहता है कि भाई आपने जो कह रहे हो, एक कोई पोस्ट गलत है, आपके हिसाब से गलत है, ट्विटर के हिसाब से गलत नहीं है, वो सही है, लॉ के हिसाब से सही है। अगर गलत हो तो हम पोस्ट को बंद कर सकते हैं, लेकिन आप पूरे अकाउंट को बंद करने का ऑर्डर क्यों कर रहे हैं? तो इस बात के लिए जो है ट्विटर भी हमारे पक्ष में लड़ रहा है, यूट्यूब भी हमारे पक्ष में लड़ रहा है, एक्स भी हमारे पक्ष में लड़ रहा है, लेकिन सरकार उसकी बात को मानने को तैयार नहीं है। और एक बात और बता दूं कि जो ब्लॉक किया जाता है, कहाँ ब्लॉक किया जाता है? सिर्फ इंडिया में ब्लॉक किया जाता है। आपका चैनल सपोज या नीचे 10 तक है, अगर ब्लॉक किया गया है तो वो कहाँ ब्लॉक किया गया? सिर्फ इंडिया में। इंडिया के बाहर पूरे वर्ल्ड में वो चलेगा। भारतवासी या विदेशी लोग कोई भी है वो पूरे वर्ल्ड में देख सकते हैं, लेकिन उस चैनल को या फेसबुक अकाउंट को इंडिया में नहीं देख सकते। तो देखो कितना हमारी जो वो है अधिकार है कि हम किसी चीज़ को, न्यूज़ को जाने समझे पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है। इसका जो है दमन करने की सरकार की कोशिश है। कई बार देखने को मिला है कि खबरों से माहौल तो बिगड़े हैं ना, कई बार दंगे भी हुए हैं देश में। मुझे एक बात बता, खबरें फैलाई गई हैं, फेक न्यूज़ फैलाई गई। देखिए जहाँ पर ऐसा कुछ है तो वहाँ पर एक्शन लेने में मैं भी समर्थन में हूँ, लेकिन जहाँ ऐसा कुछ नहीं है वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो जितने भी जो अब आजकल जो केस चल रहे हैं, जिसका कुछ चर्चा आपने निर्दस्तगी करी, या हम जो ये यादव की चर्चा कर रहे हैं या 4 PM है, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो सरकार क्या कर रही है कि वो इस कानून की आड़ में जो सही आवाज़ भी हैं, जो कानून के दायरे में नहीं भी आती है, तब भी ज़बरदस्ती कानून का डर दिखाकर उन्हें बंद कर देती हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये सरकार ऐसी सरकार है, मैं इसमें क्योंकि एक लॉ का स्टूडेंट रहा हूं, मैंने जुडिशल ऑफिसर्स भी रहा हूं 21 साल तक दिल्ली में, अब मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्टों में। मैं आपको बता सकता हूँ इस बात के लिए कि ये सरकार की क्या मंशा है। मंशा ये है कि कोर्टों में क्या हो हमें नहीं पता, ये बरी हो जाए तो बरी हो जाए, हाईकोर्ट से कुछ भी कह दे, लेकिन हम इसको फंसा कर रखेंगे और इसको बर्बाद करेंगे। बर्बाद कैसे करेंगे? उसके खिलाफ केस फाइल कर लेंगे, वो अपना कोर्टों में भागता फिरेगा, पैसे खर्च करेगा, बदनामी हो जाएगी, इससे भी वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। और वो कोर्टों में ढंग से लड़ते भी हैं सरकार, वो तो कोशिश करती है कि एंड तक इनको जो हम सजा दिलवा लें, लेकिन गलत काम करती है, जानबूझ के करती है। उसे पता है कि ये इसमें वायलेशन नहीं है लॉ का, उसे पता है अपराध नहीं किया है, उसके बावजूद भी अपराध बना देती है उसको जानबूझ करके, और वायलेशन बना करके इस तरीके से काम करती है। पर इसका मतलब तो सर ये समझाए, गूगल या फेसबुक या ट्विटर जैसी बड़ी कंपनी ये तो फिर भारत सरकार का जो IT एक्ट है उसके सामने मतलब कमजोर हो जाती है। मैं बता दूं आपको, जब ये रूल्स बन रहे थे, जब ये चेंजेस लाए जा रहे थे, उस वक्त उन्होंने बहुत विरोध भी किया था। और अभी मुझे सारा याद है, 3-4-5 साल पहले की बात है, उन्होंने कह दिया हम आपके नियम को नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट में केस चला, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, आपको भारत सरकार के कानूनों को मानना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्टों ने ऐसे डिसीजन दिए। सरकार ने पहले ही क्या करते थे, पहले ही मानते नहीं थे, आप जो करना कर लीजिए, है ना, हम तो विदेश में बैठे हुए, आप करेंगे क्या हमारा भाई। लेकिन इंडिया में जो इनके अधिकारी बैठे हुए उनके खिलाफ सरकार एक्शन ले सकती है। कोई ऐसा थोड़ी हिम्मत है सरकार की कि वहाँ जो मीटा का उसका जो वहाँ पर बैठा हुआ अमेरिका उसको एक्शन ले सकती है, लेके दिखाते, संभव ही नहीं है। जो यहाँ ऑफिस है उनके ऑफिस से इंडिया में जो उनके ऑफिसर अधिकारी है उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं लोग, उनको बंद भी करा सकते हैं, उनके अकाउंट को, उनके ऑफिस को बंद करा सकते हैं, उनकी इंडिया में जो चल रही है रीच उसे बंद भी कर सकते हैं, सरकार में अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारे संविधान को ख़त्म करने का एक तरीका है। संविधान को बिना ख़त्म किए हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल है कि उनकी आवाज़, जो विपक्षी आवाज़ है, सरकार के खिलाफ जो आवाज़, उन आवाज़ों को दबा दिया जाए और जनता तक ना पहुँचने दिया जाए।